श्री कृष्ण द्वारा गुरु के मरे हुए पुत्र को यमलोक से वापस लाना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर भगवान श्री कृष्ण और बलराम साक्षात वृषणवंशियों से घिरे हुए देवकी और वसुदेव के समीप गए। नरेश्वर अपने दोनों पुत्रों को देखकर उन दोनों के बंधन उसी प्रकार स्वतः ढीले पड़ गए जैसे गरुड़ को आया देख नागपाश के बंधन स्वतः खुल जाते हैं। बलराम सहित श्री हरि ने माता पिता को अपने प्रभाव के ज्ञान से संपन्न देख तत्काल अपनी माया फैला दी, जो बलपूर्वक जगत को मोह लेने वाली है। बलराम और कृष्ण मेरे पुत्र हैं, ये जानकर वसुदेव जी मोह से व्याकुल हो गए और आंसू बहाते हुए देवकी के साथ सहसा उठकर उन्होंने दोनों पुत्रों को हृदय से लगा लिया। तब वृषणवंशियों से घिरे हुए श्री हरि ने उन दोनों को आश्वासन दे अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बना दिया। कंस के भय से दूसरे देशों में भगे हुए यादवों को बुलाकर भगवान ने प्रेम पूर्वक उन्हें यदुपुरी में कुटुंब सहित रहने के लिए स्थान दिया। गोपगणों के साथ अपने घर को जाने के लिए उद्यत नंदराज को प्रणाम करके बलराम सहित श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी माया से मोहित सा करते हुए कहा, तात, अब आप इसी मथुरापुरी में निवास कीजिए। यदि आपके मन में यहाँ से जाने की इच्छा उठ खड़ी हुई हो तो जाइए। मैं भी यदुवंशियों की व्यवस्था करके भैया बलराम के साथ आपके पास आ जाऊंगा। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार बलराम और श्री कृष्ण के द्वारा पूजित एवं सम्मानित नंदराज वसुदेव जी को हृदय से लगाकर प्रेमातुर हो व्रज को चली गई। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण के जन्म नक्षत्र पर जो पहले 10 लाख गोदान करने का संकल्प किया था, उसे पूरा करने के लिए उतनी गौओं को वस्त्र और मालाओं से अलंकृत करके ब्राह्मणों को दे दिया। फिर धर्मज्ञ वसुदेव ने गर्गाचार्य को बुलाकर श्री कृष्ण और बलभद्र का विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। तदनंतर समस्त विद्याओं का अध्ययन करने के लिए उद्यत हो परमेश्वर बलराम और श्री कृष्ण साधारण गुज्जनों की भांति गुरु सांदीपनि के पास आए। गुरु की उत्तम सेवा करके दोनों माधवों ने थोड़े ही समय में सारी विद्याएं पढ़ ली और वे दोनों समस्त विद्वानों के शिरोमणि हो गए। तत्पश्चात वे दोनों भाई हाथ जोड़कर गुरु जी को दक्षिणा देने के लिए उद्यत हुए। उस समय उन ब्राह्मण गुरु ने उन दोनों से दक्षिणा में अपने मरे हुए पुत्र को मांगा। तब वे दोनों भाई सुनहरे साज सामान से युक्त रथ पर आरूढ़ हो मन इंद्रियों को वश में रखते हुए प्रभास तीर्थ में समुद्र के निकट गए। दोनों ही भयानक पराक्रमी थे। उन्हें आया जान समुद्र तत्काल कांप उठा और रत्नों की उत्तम भेंट ले आकर दोनों हाथ जोड़ उनके चरण प्रांत में पड़ गया। उससे भगवान ने कहा, तुम मेरे गुरुदेव के पुत्र को शीघ्र ही लौटा दो। तुमने अपनी प्रचंड लहरों के घटाटोप से उस ब्राह्मण बालक का अपहरण कर लिया था। समुद्र बोला, भगवान देव देवेश्वर, मैंने उस ब्राह्मण बालक का अपहरण नहीं किया है। उसका हरण तो शंख रूपधारी असुर पंचजन ने किया है। वह बलिष्ठ दैत्य राज सदा मेरे उदर में निवास करता है। देव वह देवताओं के लिए भी भयकारक है, अतः आपको उसे जीत लेना चाहिए। नारद जी कहते हैं, समुद्र की यूं कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर में दृढ़ता पूर्वक वस्त्र बांध लिया और वे भयंकर शब्द करने वाले उस समुद्र में बड़े वेग से कूद पड़े। विधिराज त्रिलोकी का भार धारण करने वाले श्री कृष्ण के कूदने से वह समुद्र इस प्रकार अत्यंत कांपने लगा मानो वज्रकूटगिरी के द्वारा उसे मत डाला गया हो। तब वीर पंचजन दैत्य युद्ध करने के लिए सहसा श्री कृष्ण के सामने आया। उसने माधा पर अपना शूल चला दिया, किंतु उस शूल को हाथ में लेकर श्री कृष्ण ने उसी के द्वारा उस पर आघात किया। उस आघात से मूर्छित हो वह समुद्र में गिर पड़ा। फिर सहसा उठकर
कुछ व्याकुल चित्त हुई पंचजन ने देवेश्वर श्री हरि को इस प्रकार अपने मस्तक से मारा मानो किसी सर्प ने पक्षी राज गरुड़ पर अपने फन से प्रहार किया हो। तब साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री हरि ने कुपित होकर बड़े वेग से उसके मस्तक पर मुक्का मारा। श्री कृष्ण के मुक्के की मार से तत्काल उसके प्राण पखेरु उड़ गए। विधिराज उसके शरीर से निकली हुई ज्योति घनश्याम श्री कृष्ण में लीन हो गई। इस प्रकार पंचजन को मारकर और उसके उस शरीर से उत्पन्न शंख को साथ ले वे श्री कृष्ण सहसा महासागर से निकले और रथ पर आ बैठे। तदनंतर मनोहर बलराम और श्री कृष्ण वायु के समान वेगशाली रथ के द्वारा यमराज की विशालपुरी संयमनी में गए। वहां उन्होंने मेघ गर्जना के समान भयंकर लोक प्रचंड पांचजन्य की ध्वनि सब ओर फैला दी। उसे सुनकर सभासदों सहित यमराज कांप उठे। यमपुरी के 84 लाख नरकों में पड़े हुए पापियों में से जिन जिन के कानों में वह ध्वनि पड़ी वे सबके सब मोक्ष पा गए। यमराज उसी क्षण पूजा और उपहार की सामग्री लेकर श्री कृष्ण बलराम के चरण प्रांत में आ गिरे। वे उनके तेज से पराभूत हो गए थे। अतः हाथ जोड़कर बोले। यमराज ने कहा, हे हरे, हे कृपा सिंधु, हे महाबली बलराम, आप दोनों असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति तथा परिपूर्णतम परमेश्वर हैं। आप दोनों देवता, पुराण पुरुष, सबसे महान सर्वेश्वर तथा संपूर्ण जगत के लोगों के अधीश्वर हैं। आज भी आप दोनों सबके ऊपर विराजमान हैं। परमेश्वरों, आप अपनी वाणी द्वारा हमें आज्ञा दें कि हमें क्या सेवा करनी है। श्री भगवान बोले, महामते, लोकपाली, हम मेरे गुरु पुत्र को ले आओ और मेरी वाणी का आदर करते हुए कहीं भी न्यायोचित रीति से राज्य करो। नारद जी कहते हैं, राजन, उसी समय यमराज ने गुरु पुत्र को ले आकर श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दिया। फिर साक्षात श्री हरि उसे लेकर अवंतिकापुरी में आए और उन्होंने श्री गुरु को उनका वे शिशु पुत्र समर्पित कर दिया। फिर गुरु के आशीर्वाद से संभावित हो उन दोनों भाइयों ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और वे रथ पर चढ़कर मथुरापुरी में आ गए। वहां यदुवंशियों ने उनका बड़ा सम्मान किया।